अगर आपके दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन उठ रहा है कि यार एग्जाम आने वाले हैं, सिर्फ 1 महीना है एग्जाम का, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और इतने कम टाइम में सब कुछ कवर कैसे करूंगा, तो आज मोटिवेशनल विंग्स चैनल के इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूँ और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर आपने ये 5 बातें फॉलो कर ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अब तक क्या पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम का सिर्फ 1 महीना है। बस शर्त है इन 5 बातों को ध्यान से सुनना है और इन्हें फॉलो भी करना है। ये 5 बातें, 5 टिप्स बताने से पहले एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब तक आपकी एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए, कुछ दिनों के लिए अपने आप को एक रूम में अकेले बंद कर लो जहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी ना हो। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि एग्जाम का सिर्फ 1 महीना है और जब तक ये पता नहीं है कि पढ़ना क्या है तो स्टार्ट कैसे करोगे। अगर आप ये सोचो कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के पटक दोगे या 15-15 घंटे लगातार पढ़ के सब कुछ याद कर लोगे, तो मेरे दोस्त 1 महीने में सिलेबस पूरा करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने पूरा पढ़ भी लिया तो आप इतना याद नहीं रख पाओगे। इसलिए इस 1 महीने में आपको पिछले 10 ईयर के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं सिर्फ वो आपको पढ़ने हैं, और पढ़ने ही नहीं है, उनको अच्छी तरह से याद भी कर लेने हैं, क्योंकि 70 से 80% क्वेश्चंस आपके इन्हीं में से घुमा फिरा के आने वाले हैं। अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार अपने टीचर से कंफर्म कर लेना, और अगर विश्वास है तो पिछले 10 ईयर के सोल्ड पेपर खरीद लो, उन्हें रट के पटक दो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं और भी याद कर सकता हूँ, तब उन क्वेश्चंस को उठाना जो आपको लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप अपने टीचर की सलाह ले सकते हो। अब ये तो आपको पता चल गया कि पढ़ना क्या है। अब आता है सेकंड पॉइंट। आपको ये तय करना है कि इस 1 महीने में आपको रोज कितने घंटे पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी पूरा 1 साल नहीं है आपके पास जो रोज 4 या 5 घंटे पढ़कर अच्छा स्कोर कर लोगे। इसलिए कितने घंटे पढ़ना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छा स्कोर करने के लिए। देखो, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा भी पढ़ सकते हो, लेकिन इस 1 महीने तक रोज आपको कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। लेकिन 10 घंटे पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि सुबह 10 बजे उठे, नहाए धोए, खाना खाया और 12 बजे से लेकर बैठ गए रात के 10 बजे तक। कभी नहीं पढ़ सकते आप लगातार, वो भी तब जब आपने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है। इसलिए आपको एक टॉपर की तरह पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि आपको इन 10 घंटों को टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। हर 2 घंटे बाद आपको 20 से 25 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसा करने पर आप सही से पढ़ भी पाओगे और आपको पढ़ा हुआ अच्छे से याद भी रहेगा। बस हर 2 घंटे के अंदर आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। अगर 2 घंटे रेस्ट के मान लें जो आप बीच बीच में लोगे, उसके बाद भी आपके पास 12 घंटे शेष बचते हैं। इन 12 घंटों में आपको 7 घंटे की नींद पर्याप्त है, बाकी के 5 घंटे आप अपने और कामों में ले सकते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ा हुआ अच्छे से याद रखने के लिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा है अगर वो याद ही नहीं रहेगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए तीसरा पॉइंट ये है कि आपके पढ़ने का टाइम कौन सा है। ये तो हमने तय कर लिया कि मिनिमम 10 घंटे पढ़ना है। अब इन 10 घंटों में से 7 घंटे आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 घंटे सुबह 5 से 8 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और रात को 10 बजे आपको सो जाना है। उसके फायदे भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब आप रात को जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठ पाओगे, और उस बीच आप 7 घंटे की नींद ले चुके होंगे, और इन 7 घंटों के भीतर आपकी बॉडी में रिलीज हुआ मेलाटोनिन हार्मोन आपकी सारी थकान गायब कर चुका होगा। और जब 5 बजे आप एकदम फ्रेश माइंड के साथ उठोगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तो उस बीच याद की हुई चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी। एक बात और, 10 बजे आप तभी सो सकते हो जब आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, और जितना आपको आज पढ़ना था उतना 10 बजे तक ही कंप्लीट कर लो। नहीं तो आप 10 बजे के बाद भी पढ़ सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, फर्स्ट पॉइंट में हमने कंप्लीट कर लिया था कि क्या पढ़ना है, सेकंड पॉइंट में हमने बात की कि कितने घंटे पढ़ना है, और थर्ड पॉइंट में हमने बात की कि कौन से टाइम पढ़ना है। अब आता है फोर्थ पॉइंट कि हमें पढ़ना कैसे है। अगर ये नहीं पता तो पीछे के तीनों पॉइंट्स पर पानी फिर जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट में सबसे पहली बात, आपके पढ़ने की जगह कौन सी है। आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। उसके लिए या तो आप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करो, या फिर अपने आप को एक रूम में अकेले बंद कर लो और उसके बाद पढ़ाई करो। दूसरी बात, आपको बिस्तर में बैठकर नहीं पढ़ना है। अगर बिस्तर में बैठकर पढ़ोगे तो आपको आलस आएंगे, नींद आएंगी और आप सो जाओगे। इसलिए सबसे बेस्ट है अगर आपके पास टेबल और चेयर है तो उस पर बैठकर पढ़ो, और अगर नहीं है तो नीचे एक दरी या कुछ और बिछा लो और उस पर बैठकर पढ़ाई करो। तीसरी बात, सुबह के टाइम आपको वो क्वेश्चंस या वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपको हार्ड लगते हैं, और रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बनाकर सोना है कि नेक्स्ट डे आपको कौन से क्वेश्चंस कवर करने हैं।
और उसके बाद सारे बुक्स को बंद करो, अपनी आंखें भी बंद करो और याद करने की कोशिश करो कि आज सारे दिन में आपने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर किए हैं, और याद करते करते सो जाओ। ऐसा करने से आप पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक याद रख पाओगे। अब आता है 5वां पॉइंट, आपके मोबाइल में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं जो पढ़ाई करते टाइम आपका ध्यान खींच सकते हैं, उन्हें डिलीट कर दो। अगर आपने ये 5 बातें फॉलो कर ली तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज के लिए मोटिवेशनल विंग्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।